दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप सबने दे दी है और उसका आंसर की भी जारी हो चुका है। लेकिन आंसर की जारी होने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों में यहाँ पर कन्फ्यूज़न आ गया है कि ये प्रश्न गलत है या ये प्रश्न गलत है या इन प्रश्नों पर आपत्ति की जाए। तो देखिए आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि उन सारे प्रश्नों को आप एक साथ डिस्कस करें। चाहे मैं यहाँ भी कर रही हूँ, कुछ प्रश्नों को शेयर कर रही हूँ, कुछ प्रश्न आप शेयर करें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप सभी जो है टेलीग्राम पर जाएँ, वहाँ एक दूसरे के साथ देखिए जहाँ आपको ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वहाँ आप एक दूसरे से क्वेश्चन साझा करें, उसके सोर्स को साझा करें। और क्योंकि शेयर जब आप करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर एक दूसरे से डिस्कशन किया जाएगा या फिर जितने ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्लेम किया जाएगा उतने ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। ये नहीं है कि दो विद्यार्थियों ने क्लेम कर दिया और इसका फ़ायदा आपको मिल गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब उनके पास आयोग के पास ज़्यादा जाएंगे क्लेम तभी उस आंसर के बारे में विचार किया जाएगा और इसके लिए ऑथेंटिक सोर्स जो है आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप इसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आयोग का आंसर था वो क्या था, 1961 ईस्वी। लेकिन इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये हम देख सकते हैं, इस पे जो दिया गया है वो क्या है, 21 दिसंबर 1960। तो यहाँ पर 1960 बताया गया है और बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। और ये वेबसाइट हम कह सकते हैं कि कोई गलत भी नहीं है। तो यहाँ का सोर्स लेके आप इस चीज़ के लिए भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने यहाँ देखा था, ठीक है। या आपको किसी बुक में अगर ये मिल जाता है तो आप बुक का दीजिए, तो बुक का सोर्स ज़्यादा मान्य होता है, तो आप बुक का सोर्स दीजिए। बाकी ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है जिसमें आपको ये चीज़ दी गई है। तो इस प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए इस क्वेश्चन में ये जो पवाड़ा शब्द है इसके लिए भी कंफ्यूजन है कि ये लोक गाथा है या लोकगीत है। अधिकतर जो मिला हुआ है शब्द वो तो यही कहता है कि ये लोकगीत है, फिर भी कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि इसको लोकगीत भी कहा गया है। तो अब आप सभी जो है इसका ऑथेंटिक सोर्स अगर आप सभी को मिलता है, क्योंकि देखिए आपके पास तरह तरह की बुक्स भी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आपके पास तरह तरह की बुक है। तो एक बार आप उन चीज़ों में देख लीजिए कि वहाँ पर इसको क्या कहा गया है। राइट आंसर वैसे इसका लोक गाथा है, जो कि करेक्ट भी है। फिर भी इस क्वेश्चन को लेकर डाउट चल रहा है, तो आप सभी एक बार इस प्रश्न में भी कहिएगा कि क्या है आपका आंसर। ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा या आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन को लेके भी डाउट बताया जा रहा है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है और इसके लिए सोर्स नहीं मिल पा रहा है फिलहाल। तो जिनको भी अगर इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कोई सोर्स मिला हो तो टेलीग्राम पे शेयर करिए, ताकि और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी इसका सोर्स जो है जो हमारी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनके माध्यम से, चाहे वो शुक्ल जी की पुस्तक हो, चाहे बच्चन सिंह जी की पुस्तक हो, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हो, तो कुछ ऐसी पुस्तकें जो ऑथेंटिक हैं उन पुस्तकों में इनके आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी देख लीजिए। बाकी इस प्रश्न को भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि देखिए मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा 700 आंसर दिया गया है। तो इस प्रश्न में भी डाउट आ रहा है क्योंकि 719 दोहे बताए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका सोर्स जिसको मिलता है करिए। और ये तो आपको मिश्र बंधु के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप हिंदी नवरत्न पुस्तक में भी देख सकते हैं कि क्या कहा गया है, शुक्ल जी की पुस्तक में देख सकते हैं, तो उसका सोर्स आप इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस प्रश्न में, हालांकि ये पेपर 1 का है, लेकिन इस प्रश्न में भी दो डाउट आ रहे हैं कि भोपाल संभाग आएगा कि इंदौर संभाग आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इस प्रश्न को लेकर भी डाउट चल रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं।
तो इसका सोर्स भी जिसको मिल रहा है आपस में शेयर करिए और इसके लिए भी आप क्लेम करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। अब ये कथन जो है आयोग के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाया गया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो अब ये चीज़ तो आपको दृष्टि के बुक में देखने को मिल रही है, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे दृष्टि के बुक को ऑथेंटिक सोर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो मान्य नहीं होगा। तो आप और कोई पुस्तक देखिए, व्याकरण की पुस्तकें जो है उनमें देखिए, हरदेव बाहरी की पुस्तक देखिए या कोई अन्य पुस्तक जो व्याकरण से संबंधित है उन पुस्तकों में देखिए कि इसके ऊपर क्या चीज़ दी गई है। अगर मिल जाता है तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि देखिए ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कंफ्यूज कर रहा है कि सरदार पूरन सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं। अब आपने जितने भी चीज़ें देखी है आपने आज तक क्या है इस पे 6 ही निबंध लिखे पढ़े हैं, लेकिन यही क्वेश्चन करीब 1 या 2 साल पहले यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। सेम यही कि सरदार पूरन सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं। अब वहाँ पे तो प्रश्न में ऑप्शन दिया होता है जिसमें आपको ABCDE ऐसे मार्क करना होता है या ऐसे करके ऑप्शंस रहते हैं, तो वहाँ पर जो सोर्स लगा था या फिर वहाँ जो ऑप्शन दिया गया था उसमें 8 दिया गया था। आयोग ने भी इसका आंसर जो है 8 माना है। और अभी तक उस क्वेश्चन के बाद पहले सबको नहीं पता था कि इसके आंसर में 8 आएगा, उससे पहले सबको पता था कि 6 ही आएगा और 6 ही हम सभी पढ़ते भी हैं जहाँ भी जो भी बुक्स देख लें। तो बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास इस पुस्तक में 8 बताए गए हैं। तो अगर आप बच्चन सिंह का सोर्स ले रहे हैं तो 8 जो है करेक्ट आंसर है, तो आप इस प्रश्न को क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अन्य पुस्तक पर क्लेम कर रहे हैं कि जैसे कि शुक्ल जी की पुस्तक या किसी अन्य, अब बच्चन सिंह के आधुनिक इतिहास में ही इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने 6 माना है। तो जहाँ एक तरफ अपनी ही एक पुस्तक में वो 8 बता रहे हैं, वही अपनी दूसरी पुस्तक में उन्होंने इसका उत्तर 6 बताया है। तो अब आप इस प्रश्न को भी आप क्लेम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए शुक्ल जी का आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो देखिए अन्य जो हैं उनका भी सोर्स ले लेंगे तो ये प्रश्न आपका इजीली हो जाएगा और इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे वर्गों है या वर्णों है इस पर भी डाउट है और यहाँ पे इसका आंसर 5 माना गया है, जबकि इसका देखिए 2 वर्ड ही आज तक आपने पढ़े हैं कि स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ण होना चाहिए, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, तो आप इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। और व्याकरण के लिए तो आप प्रश्नों को किसी भी ऑथेंटिक सोर्स हरदेव बाहरी की पुस्तक ले लीजिए और वर्णमाला के कितने बताए गए हैं आपको आसानी से इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा देखिए जो एक प्रश्न आया था, ये मुझे जितने कमेंट आए थे मैंने उनको भी शामिल कर लिया है कि नौराता ऋतु गीत है। तो नौराता के संबंध में भी प्रश्न आया हुआ था कि नौराता क्या है, ऋतु गीत है और त्योहार गीत है, दोनों ही चीज़ें पूछी गई है कि बुंदेली में नौराता क्या है। तो जो मैंने मुझे जैसे कमेंट आया था कि मैम आपने ऋतु गीत ही पढ़ाया है, तो जो मैंने पढ़ा था या फिर आपको पढ़ाया था वो था मध्य प्रदेश की ही पुस्तक है ग्रेजुएशन लेवल की। यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पुस्तक ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड हो चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश की ही पुस्तक है जो BA में चलती है, तो उसमें नौराता को ऋतु गीत बताया गया है। और बाकी अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो वहाँ नौराता का मतलब त्योहार गीत है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अगर मध्य प्रदेश की सही पुस्तक है तो आप इसको ऑथेंटिक सोर्स के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे तो यही पुस्तक पढ़ाई जाती है जिसमें ऋतु गीत इसको बताया गया है, लेकिन आयोग के द्वारा इसको त्योहार गीत बनाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न पर भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पुरुषोत्तम दास वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। ये नागरी प्रचारणी प्रश्न पे भी बता रहे हैं और प्रगतिवाद पे भी बता रहे हैं। और भोपाल वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आप सभी को बताया, तो वो इस क्वेश्चन के लिए भी मुझे आए थे कमेंट। तो आप भी जो है यहाँ पे ऐसे ही करके आप मुझे प्रश्न शेयर कर सकते हैं। और देखिए टाइपिंग मिस्टेक की बात करें तो देखिए प्रयोगवाद
आपके प्रश्न में भी टाइपिंग मिस्टेक है और ये अन्वेषी की जगह जो है उन्वेषी लिखा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर भी गलत किया था। तो इस प्रश्न पे भी आप कर सकते हैं अगर टाइपिंग मिस्टेक के लिए क्लेम किया जा सकता है तो। और एक और प्रश्न जो है देखिए, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम रामायण है, ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है। ये आप कई जगहों पे देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, तो वहाँ भी राहुल सांकृत्यायन ही आपको मिल रहा है। बाकी सोर्स की बात करें तो आप इसको हिंदी काव्यधारा जो इनकी पुस्तक है उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, तो वहाँ से जो है आप इसका सोर्स ले सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है हिंदी काव्यधारा, जहाँ से आप इसका सोर्स ले सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि स्वयंभू जो है सबसे बड़ा कवि है, वस्तुतः वह भारत के 1 दर्जन अमर कवियों में से है। आश्चर्य और क्रोध दोनों होता है कि लोगों ने कैसे एक महान कवि को भुला देना चाहा। स्वयंभू के रामायण और महाभारत दोनों ही विशाल काव्य हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है इन्होंने हिंदी काव्यधारा में इन्होंने लिखा है ये चीज़। बाकी अगर किसी और पुस्तक में आपको ये चीज़ मिल जा रही है तो एक बार उन पुस्तकों को देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में भी आप क्लेम कर सकते हैं। और देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद वाला प्रश्न जो आया था, जिसमें पूछा गया था कि उन्होंने कबीर बीजक का क्या नाम रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट है, पाखंड खंडनी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रश्न पे क्लेम मत करिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर पाखंड खंडनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्रश्न जो पूछा गया था कि बुंदेली कहावतें, तो यहाँ पर देखिए बुंदेली कहावत के अंतर्गत ये कहावत जो है गुड़ खाने गुलगुले से परहेज, ये बुंदेली कहावत के अंतर्गत भी आता है। तो आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं कि इसमें जो है आयोग के द्वारा कुछ और आंसर लगाया गया है और कुछ विद्यार्थियों ने जो है इस पुस्तक को पढ़ा था तो उन्होंने इसका आंसर ये लगाया है। तो आप इस प्रश्न में भी देख सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्स आपको मिलता है बुंदेली कहावतों का, तो आप कर सकते हैं। बाकी ये पुस्तक जो है इन पर भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इनके 6 निबंध की बात की गई। देखिए आपको अलग अलग से मिल जाएगा। बाकी मैं यही कहूँगी कि सभी लोग टेलीग्राम पे आ जाइए, एक साथ अपने क्वेश्चन भी शेयर करें। मैंने भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो अपने प्रश्नों को भी शेयर करें और अपने सोर्स को भी एक साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर क्लेम हो सके। सभी मिलकर क्लेम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितने ज़्यादा क्लेम आएंगे उतने ज़्यादा आप सभी के लिए फ़ायदा है। तो टेलीग्राम पे इस चीज़ को लेके ऑलरेडी बातचीत चल रही है 2 दिनों से। मैं यही देख रही हूँ कि सभी बच्चे लगे हुए हैं, सोर्स भी खोजने में लगे हुए हैं, प्रश्न भी चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यूनिटी में ये लोग, एकता में ये लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को देख के। तो आप सभी इसी प्रकार से शेयर करिए प्रश्नों को, एक दूसरे को देखिए और मिलकर जो है इसी प्रकार से काम करिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रश्न सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1 नंबर से कोई आगे जाएगा और 1 नंबर से ही कोई पीछे जाएगा। और अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो उन सब, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर पर चेंज होता है, तो सभी को इसका फ़ायदा होगा। तो चलिए इस चीज़ को मिल के शेयर करिए। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, मेरा मकसद यही था, क्योंकि यहाँ जो पहुँच होगी वो ज़्यादा बच्चों तक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो ज़्यादा आपस में जो है सहयोग एक दूसरे से कर सकते हैं। तो आप सभी एक दूसरे से सहयोग करिए, प्रश्नों को एक साथ करिए और फिर मिलकर क्लेम कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।